मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई टली, सर्दी की छुट्टियों के बाद होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। मणिपुर हिंसा का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार से मांगा लूट, अतिक्रमण और जलाई गई संपत्तियों का ब्यौरा। मणिपुर में इंटरनेट सेवा बहाल, सरकार ने 9 जिलों में पाबंदी हटाई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी, टीएमसी एसपी समेत कई विपक्षी दलों ने दिया समर्थन। राज्यसभा में 0 आवर में सोरोस मुद्दे को लेकर हंगामा, बीजेपी ने सोरोस और सोनिया के कनेक्शन पर चर्चा की मांग रखी। राज्यसभा स्पीकर और खड़गे के बीच नोकझोंक, खड़गे बोले सरकार की हाँ में हाँ मिलाना क्या जरूरी है, सरकार लोकतंत्र की हत्या करे। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले जॉर्ज सोरोस से मिली हुई है कांग्रेस। सुधांशु त्रिवेदी बोले सोरोस और कांग्रेस के बीच लिंक, इस लिंक की जांच होनी चाहिए। जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर निशिकांत दुबे का विपक्ष पर अटैक, बोले मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, देश को सच जानने का अधिकार। निशिकांत दुबे बोले सोरोस जैसे लोग देश को बांटना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह फंस गई है। अडानी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी, खड़गे समेत कई विपक्षी सांसद मौजूद। विपक्ष के प्रदर्शन में नहीं दिखी एकजुटता, सपा, टीएमसी और आप के सांसद रहे नदारद। सोनिया गांधी एफडीएल मुद्दे पर बीजेपी के आरोपों पर बोले सपा नेता रामगोपाल यादव, झूठा आरोप लगाना बीजेपी की आदत बन चुकी है। सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा सोनिया और राहुल देशद्रोह का काम करते हैं, जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार की भाषा एक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, इंडिया टीवी से बातचीत में बोले पूरे देश में राहुल की छवि मस्खरे वाली बनी। राहुल गांधी पर हमलावर हुए कार्य मंत्री किरण रिजिजू, बोले राहुल गांधी के नेतृत्व में क्षमता नहीं है। सपा को लेकर आदित्य ठाकरे के बयान पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, कहा उन्होंने सपा के खिलाफ नहीं, महाराष्ट्र में जो सपा के नेता है उनको लेकर बोला था। अडानी मुद्दे को लेकर बोले संजय राउत, जब तक पीएम मोदी सत्ता में रहेंगे तब तक अडानी का मुद्दा बना रहेगा। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया, 237 विधायकों के समर्थन के साथ विश्वास मत हासिल। महाराष्ट्र विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया, बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर बने नए अध्यक्ष। स्पीकर के चुनाव का शिवसेना यूबीटी ने किया बहिष्कार, आदित्य ठाकरे ने कहा पिछली सरकार में राहुल नार्वेकर ने हमारे साथ अन्याय किया था, आज भी वो घाव है। आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस को लिखा खत, बेलगाम और कारवार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। लातूर में किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे पर गरमाई सियासत, कांग्रेस विधायक अमित देशमुख बोले तहसीलदार और डीएम मामले की जांच कर रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में पीएम मोदी का बयान, देश ने एक है तो सेफ है के मंत्र पर लगाई मोहर, प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की, फ्री ट्रेनिंग के बाद महिलाओं को मिलेगी 7,000 सैलरी। पीएम मोदी का बयान, 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, आज की तारीख समानता और विकास को सर्वव्यापी बनाने की प्रेरणा देती है। जयपुर पहुंचे पीएम मोदी, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का किया उद्घाटन। जयपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी बोले आज हर इन्वेस्टर भारत को लेकर उत्साहित, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर भारत ने तेजी से विकास किया। पीएम मोदी बोले 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था डबल हुई, एफडीआई भी 2 गुना हुआ। जयपुर में पीएम मोदी ने कहा पिछली सरकारों की प्राथमिकता न देश का विकास था न देश की विरासत। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर शानदार सजावट, शहर की मुख्य सड़कों और सरकारी इमारतों को रोशनी से सजाया गया। अडानी ग्रुप राजस्थान में 7.5 लाख करोड़ रुपए का करेगा निवेश, राइजिंग ग्लोबल समिट में किया ऐलान। सीएम अजय लाल शर्मा ने कहा राजस्थान में संभावनाएं, इसलिए निवेशक आ रहे हैं, जनता से जो संकल्प किए उसे पूरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, कहा विकसित हो रहे भारत का ग्रोथ इंजन बनने की कोशिश में राजस्थान। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, कहा बुढ़ापे में पढ़ने का ग्रंथ नहीं है गीता, इसे बचपन से पढ़ें। बांग्लादेश के हालात पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका में की मीटिंग, हिंदुओं पर हो रहे हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान, हिंदुओं पर हमले को लेकर यूनिस सरकार से बात हुई। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल भटिंडा पहुंचे, गुरुद्वारा दमदमा साहिब में की सेवादारी। यूपी के जेवर एयरपोर्ट पर ट्रायल लैंडिंग हुई, इंडिगो का जहाज उतरा, वाटर कैनन से सलामी दी गई। एयर इंडिया ने एयरबस को दिया बड़ा ऑर्डर, 100 और एयरक्राफ्ट खरीदेगी टाटा की कंपनी। गोरखपुर में सीएम योगी ने आयुष्मान वंदन कार्ड योजना का शुभारंभ किया, बुजुर्गों से किया संवाद, पूछा इलाज के लिए कोई पैसे तो नहीं मांगता। गुजरात के अनुसार ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पार्किंग विवाद को लेकर हिंदू महिलाओं से मारपीट की अफवाह फैलाई गई। झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र के पुणे राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के अगले गवर्नर, 3 साल का होगा कार्यकाल। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 और निफ्टी 58 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹8 गिरा, $1 की कीमत ₹84.74। एशिया पैसिफिक टेफ गेम्स में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन, 55 मेडल जीतकर रचा इतिहास। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है देश, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर सरकार का जोर।